देश की राजनीति में भी नए नए और अजीब अजीब तरीके के दृश्य दिखाई देने लगे हैं। भरी संसद में अमित शाह ने कांग्रेस की खूब तारीफ की, दिल खोल कर तारीफ कर दी, जमकर तारीफ कर दी और उधर अरविंद केजरीवाल की खिंचाई कर डाली। मामला क्या है हम आपको बताएंगे, विस्तार से बताएंगे, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। लेकिन आपको बताते हैं कि देश की राजनीति में बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे के धुर विरोधी हैं। यह किसी से छिपा हुआ नहीं है। खास तौर पर जब से नरेंद्र मोदी और अमित शाह की राजनीति का दौर शुरू हो गया, तब तो कांग्रेस एक विपक्षी पार्टी की बजाय दुश्मन पार्टी की तरह ट्रीट किया जाने लगा। यह हम सब ने देखा और कई बार ऐसे नज़ारे देखने को मिले कि देश की राजनीति में मतभेद के साथ मनभेद भी सामने आए। लेकिन आज मौका था देश की लोकसभा में जब अमित शाह बोल रहे थे और मामला था राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक 2023। काफी लंबे समय से इस पर चर्चा होती आ रही थी कि इस पर क्या होगा। कहा जा रहा है कि जो दिल्ली की सरकार है उनके अधिकारों में कटौती करने के लिए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ये बिल लेकर संसद में आ रही है, जिसका नाम है राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक 2023। लोकसभा में आज इस पर बहस हुई, इसको पेश किया गया और इसके दौरान कांग्रेस की खूब तारीफ कर दी अमित शाह ने, जो देश के गृह एवं सहकारिता मंत्री हैं, और उन्होंने केजरीवाल की खिंचाई भी कर दी। अब आपको बता दें कि अमित शाह ने विधेयक पर चर्चा करते हुए कहा कि पंडित नेहरू ने भी दिल्ली को पूर्ण राज्य देने का विरोध किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जिक्र भी अमित शाह ने कर दिया और उन्होंने कहा कि वो भी पूर्ण राज्य का दर्जा देने के पक्ष में नहीं थे दिल्ली को। इसके अलावा उन्होंने जब कांग्रेस की तारीफ की तो साथ साथ अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के सीएम हैं और आम आदमी पार्टी पर भी खूब निशाना साधा। अमित शाह ने इस विधेयक पर अपनी बात रखी और कहा कि यह अध्यादेश सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को संदर्भित करता है, जो यह कहता है कि संसद को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से संबंधित किसी भी मुद्दे पर कानून बनाने का अधिकार देता है। अमित शाह कहते हैं कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार से पहले कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और जब कांग्रेस की सरकार थी तो केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। और वो कहते हैं कि ऐसा भी रहा कि जब केंद्र में कांग्रेस तो दिल्ली की सत्ता पर बीजेपी काबिज थी और केंद्र पर बीजेपी तो दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी, उस वक्त कभी भी दिल्ली के अधिकारों को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच झगड़ा नहीं हुआ, यह अमित शाह कहते हैं। और अमित शाह आगे कहते हैं कि साल 2015 में दिल्ली में एक ऐसी पार्टी सत्ता में आ जाती है जिसका मकसद सिर्फ लड़ना था, सेवा करना नहीं। और देखिए बड़ा निशाना साधते हुए अमित शाह क्या कहते हैं कि समस्या ट्रांसफर पोस्टिंग करने का अधिकार हासिल करना नहीं, बल्कि अपने बंगले बनाने जैसे भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए सतर्कता विभाग पर कब्जा करना है। यह बड़ा आरोप अमित शाह ने आम आदमी पार्टी और केजरीवाल पर लगाया। अमित शाह ने कहा कि मेरा सभी पक्ष से निवेदन है कि चुनाव जीतने के लिए किसी पक्ष का समर्थन या विरोध करना, ऐसी राजनीति नहीं करनी चाहिए। नया गठबंधन बनाने के अनेक प्रकार होते हैं। विधेयक और कानून देश की भलाई के लिए लाया जाता है, इसलिए इसका विरोध और समर्थन देश की या दिल्ली की भलाई के लिए करना चाहिए। अब आपको बताते हैं कि अमित शाह जो कह रहे थे कांग्रेस के बारे में कि ऐसा मौका आया जब कांग्रेस की सरकार दिल्ली में थी। 1998 में पहली बार कांग्रेस की सरकार दिल्ली में बनी। शीला दीक्षित के नेतृत्व में कांग्रेस ने शानदार जीत हासिल की दिल्ली में और उस वक्त केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी और 2004 तक केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही और दिल्ली ने इस दौरान विकास के खूब रिकॉर्ड बनाए। शीला दीक्षित, आप शीला दीक्षित के विरोधी हो सकते हैं, आप कांग्रेस के विरोधी हो सकते हैं, लेकिन आज जो आपको चमकती हुई दिल्ली नजर आती है ना, वो शीला दीक्षित की बनाई हुई है। शीला दीक्षित के साथ ये सही बात है कि दिल्ली के लोगों ने उनके अंतिम वक्त में सही व्यवहार नहीं किया। शीला दीक्षित को अरविंद केजरीवाल और मनोज तिवारी टाइप लोगों से चुनाव हारना पड़ा। ये शीला दीक्षित जिन्होंने दिल्ली को बनाया, संवारा, खूबसूरत बनाया, उनके साथ ऐसा हुआ। और शीला दीक्षित का नाम लेते ही आम आदमी पार्टी भड़क जाती है। यह सही है कि अमित शाह हर बात में कांग्रेस का विरोध करते हैं। अमित शाह बीजेपी के नेता हैं और कांग्रेस के साथ उनके रिश्ते अच्छे नहीं रहे हैं। शीला दीक्षित के वक्त जब अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उस वक्त भी ऐसा ही था जैसा माहौल आज है। लेकिन कभी भी शीला दीक्षित और अटल बिहारी वाजपेयी के बीच तू तू मैं मैं वाली स्थिति नहीं बनी, कभी नहीं बनी। दोनों ने मिलजुल कर कह सकते हैं कि दिल्ली का विकास किया। लेकिन अब सवाल है
कि शीला दीक्षित जैसे अरविंद केजरीवाल नहीं है तो अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नरेंद्र मोदी है क्या? तुलना दोनों की करनी होगी। ये ठीक है कि हम शीला दीक्षित को एक बेहतर नेता मानते हैं, कुशल नेता मानते हैं, दिल्ली का उन्होंने विकास किया, और अटल बिहारी वाजपेयी चूंकि देश के प्रधानमंत्री थे, उनकी भी भूमिका थी। दिल्ली की जो आप हरियाली देख रहे हैं, दिल्ली का मेट्रो विकास, फ्लाईओवर, ये सब तो शीला दीक्षित के ही कार्यकाल में हुआ। ये अलग बात है कि 2004 के बाद कांग्रेस की सरकार बन गई और उसके बाद शीला दीक्षित को ज़्यादा सपोर्ट मिला हो केंद्र से, यह भी संभव है। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेता क्या नरेंद्र मोदी भी है? यह भी देखना, सुनना, समझना होगा, और ये आपके विवेक पर निर्भर करता है। लेकिन शीला दीक्षित का नाम आज एक बार फिर से सबके सामने ताज़ा उठा जब संसद में कांग्रेस की सरकार की चर्चा अमित शाह ने संसद में की। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिएगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स के जरिए ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।